हेडिंग है, पहला हेडिंग है गोली दर्पण। देखिए इसकी परिभाषा देखिए। यदि किसी कांच के यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी का पालिश या कलई कर दिया जाए तो प्राप्त दर्पण को गोली दर्पण कहते हैं। समझ में आया? यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, खोखला गोला है उसको काटकर एक और क्या कर दिया जाए, पालिश कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, ठीक, तो वहाँ क्या करेगा, प्राप्त दर्पण यानी दर्पण बन जाएगा। और दर्पण कैसा रहेगा, गोली दर्पण रहेगा। तो उसे यही कह रहा है कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दिया जाए तो प्राप्त दर्पण को गोली दर्पण कहते हैं। ठीक। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण। देखिए पहला है अवतल दर्पण। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ यानी कि जिसका देखिए परावर्तक पृष्ठ मतलब कि जहाँ से टकराकर उसी माध्यम में प्रकाश की किरण चली जाती है उसे परावर्तक कहते हैं। तो परावर्तक पृष्ठ देखिए यहाँ पे पीछे देखिए कलई कर दिया गया है, ठीक। आई इसके यहाँ पे क्या करिए, आपतित किरण आने की, कोई यहाँ से टार्च जला रहा है या तो प्रकाश की किरण आ रही है तो ठीक यहाँ पर क्या करिए, फिर उसी माध्यम में परावर्तक पृष्ठ है तो परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर क्या करिए उसी माध्यम में लौट वापस चली जा रही है यानी कि परावर्तित किरण हो जा रही है। तो उसी को कह रहा है कि वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो। तो देखिए अंदर की ओर दबा है कि नहीं, अंदर की ओर दबा है ना, उसी को कह रहा है कि वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो अंदर की ओर दबा होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक। इसी को कह रहा है। आगे देखिए उत्तल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर दबा होता है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर दबा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण देखिए यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ क्या है, इसमें ऊपर की ओर है, इसमें क्या है, ऊपर की ओर है परावर्तक पृष्ठ। तो इसी को कह रहा है कि वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर दबा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ का मतलब जहाँ पर प्रकाश की किरण जाती है उस और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो देखिए आपतित किरण आ रही है, इसी माध्यम में क्या करिए कि वापस चली जाती है, परावर्तित हो रही, तो उसे क्यों कहते हैं परावर्तक पृष्ठ, ठीक। तो ये परावर्तक पृष्ठ इसका क्या है, ऊपर की ओर उठा हुआ है यानी कि ऊपर की ओर दबा होता है यानी कि ऊपर की ओर उठा होता है, ठीक। उठा यहाँ पे वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर दबा होता है, नहीं ऊपर की ओर उठा होता है, ऊपर की ओर उठा होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक। तो देख लीजिए, चित्र बना लीजिए।